हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पांडे गुरुकुल अड्डा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है ना। सभी लोग अपने सेहत का ख्याल रखें, साथ में पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहे। तो बेटा सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज अपने क्लास 10 का चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है बच्चों। ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेकर बैठो और क्या बोलते हैं, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। समझे। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें क्लास बेटा अपनी। सभी लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। और अच्छे से बस स्टार्ट करो, बाकी सब ठीक है। पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जैसे कि अपना क्लास 10 कौन सी किस क्लास की बात हो रही है, तो ये सर क्लास 10 का चैप्टर 2 चलने वाला। ठीक है ना। चैप्टर 2 कौन सा बेटा? चैप्टर 2। चैप्टर 2 ठीक है ना। कौन सा चैप्टर बेटा? चैप्टर 2। ठीक है ना। हाँ यार, थोड़ा जो है सर्दी जुकाम है यार, इस वजह से है थोड़ी दिक्कतें। बाकी और कुछ नहीं, पढ़ाई करो मस्त। हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। चैप्टर 2 है अपना। ठीक है। चैप्टर 2 इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है। ये कुछ नहीं कि 10th में तो एकदम आगे से स्टार्ट करें, ऐसा कुछ नहीं। एकदम स्टार्ट से मैं स्टार्ट करूंगा। बस आप लोगों को क्या है कि कॉपी पेन लेकर बैठना, जो भी करवा रहा हूं बेटा उसको अच्छे से करना, समझ के करना। ठीक है ना। चलो फिर ठीक है बेटा। चलो एक बार फटाफट सब लोग थम्स अप कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। फटाक से थम्स अप कर दो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज सभी क्या प्रॉपर आ रही है ना? हाँ चलो फिर ठीक है। ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो सबसे पहली बात आती है सर कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अपना क्या है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल अपने क्या होते हैं। तो बेटा देखो, बस आपका देखो पॉलिनोमियल बनता है आपका होगा जब आप कभी भी कोई भी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपकी होल नंबर है, तो दिया हुआ टर्म्स आपका क्या होगा बेटा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि जो भी आपको वेरिएबल दिया गया, जो भी आपको वेरिएबल दिया गया, अगर उसकी पावर क्या है बेटा? हमने होल नंबर है। क्या है बेटा? होल नंबर है। तो वो हमारा क्या होगा बेटा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना। वो हमारा क्या होगा बेटा? पॉलिनोमियल होगा। यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, देन गिवन टर्म्स इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है। समझे। जो भी हमें दिया गया होगा वो सभी हमारे क्या होंगे बेटा? पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है। तो जैसे मैं आपसे बोल दूं एक्स, दे दिया गया एक्स, बेटा इसके अगर मैं पूछूं पावर कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी पावर 1 है। तो 1 अपना होल नंबर है कि नहीं है? होल नंबर है कि नहीं है? हाँ सर है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 2x+3, बोलो बेटा पावर क्या है इसकी? सर इसकी पावर 1 है। ये अपना पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ सर है, ये भी है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया 2x² + x + 3, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ सर है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है बेटा? होल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यार। ठीक है ना। जैसे मैंने तुमको बोल दिया, बताओ ये क्या अपना पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ सर चेक कर लेते हैं। सर आपने बताया वेरिएबल में पावर होल होनी चाहिए, तो वेरिएबल की पावर होल है भाई। √2 तो अपना कांस्टेंट टर्म हो गया ना, तो √2 को तो देखना ही नहीं है, हमें बस एक्स वाई की वैल्यूज देखनी है। तो एक्स अपना क्या हो गया? पावर 2 हो गया। तो ये भी हमारा क्या हुआ बेटा? पॉलिनोमियल हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? बात समझ में आ रही इतनी? और कर लेते हैं यार, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थोड़े सब कर लेते हैं। समझ में आया? देखो जैसे मैंने पूछा आपसे, चलो आप ये बताओ मेरे को कि बेटा 5x की पावर -2, क्या बोल दिया 5x, बस इतना लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये 5 लिखा ठीक ना, -3, ये बताओ अपना पॉलिनोमियल है कि नहीं? आप तुरंत कहोगे सर यहाँ पे तो x की पावर माइनस में दिख रही है, सर होल नंबर तो माइनस में होते नहीं है, फिर तो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन लेकिन हमें सॉल्व तो करना है, सॉल्व कर लो, देखो शायद हो जाए, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करा देते हैं बेटा। प्लस, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर हमारी ऐड हो जाती है। -2 + 4,
-2 + 3। अब सॉल्व करेंगे 25 x की पावर 2 आ जाएगा, 25 x आ जाएगा। अब बताओ बेटा ये अपना पॉलिनोमियल बना कि नहीं बना? हाँ सर, अब तो हमारे पास ये क्या नंबर क्या हो गया, हमारा होल नंबर बन गया। और जैसे ही हमारे वेरिएबल का पावर होल नंबर हुआ, वो हमारा क्या हो गया बच्चा? पॉलिनोमियल हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, तो ये भी हमारा क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है। ठीक है ना बच्चा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। चलो अच्छा और देख लेते हैं, और देख लेते हैं भाई। जैसे मैंने यहां पे एक नंबर लिख दिया आपको, 5x की पावर 3/2 अपॉन में 2x की पावर 1/2। मैंने पूछा बेटा बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? मैंने पूछा बेटा बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? आप देखोगे तुरंत, बोलोगे सर पावर तो अपनी अपॉन में लग रही है, पावर तो अपनी अपॉन में है, तो ये होगा कि नहीं होगा सर? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। आप लोग सर बहुत सारे बच्चों को लगेगा, लेकिन नहीं, सिर्फ इतना देखकर नहीं काम कर लेना है, पूरा सवाल पहले बनाना है, उसके बाद बताना है कि नहीं। ठीक है ना बेटा? पहले पूरा बनाएंगे फिर बताएंगे कि है या नहीं है। जैसे कि 5/2 x। अभी देखो डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड में पावर क्या होती है बेटा? माइनस होती है ना? ठीक है बच्चा, एलसीएम लेंगे यहां से, अपॉन में 2 आ जाएगा, 3 - 1, 2/2। अब बताओ बन गए कि नहीं बन गए अपने? भाई एक्स की पावर क्या है यहाँ पे? 1 है, और एक्स की पावर 1 मतलब वेरिएबल की पावर एक आपकी होल नंबर है, और अगर आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो फिर ये पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हाँ सर हुआ। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आ जाओ एक और देख लेते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता होगा ये चीजें, लेकिन क्या है बेटा देखो, हमको सभी को लेके चलना है ना, सभी को लेके चलना है, सभी के अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है ना? और जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे, और जिन्हें आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है कि नहीं? ठीक, तो इसके लिए बड़े परेशानी होना कि सर बड़ा धीमे चल रहा है, सर आप तो पुराना पढ़ा दे रहे, ऐसा करके कुछ नहीं ना। सर तुमने 9th में पढ़ लिया था, ऐसा करके कुछ नहीं ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको भी दिमाग में नहीं होंगी, वो आपको पढ़ने के बाद समझ में आ रही होंगी, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेनी है। 10-15 मिनट में कुछ होना नहीं है, आराम से पढ़ लो। ठीक है? पूरा बेसिक से पढ़ो ताकि चैप्टर और अच्छे समझ में आए। ठीक, चलो ये आएगा समझ में? इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? नहीं है। अच्छा चलो एक और बता दो भाई आप लोग, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे x की पावर 3/2 ब्रैकेट 4x की पावर 1/2 माइनस 5x की पावर 5/2। ठीक है, चलो आ जाओ बनाकर दिखाओ बेटा इसे। ये आप लोग के लिए 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट में बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। 1 मिनट के आपको मैंने टाइम दिया है, फटाफट बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। फालतू कमेंट कोई नहीं करने, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करो, जरूरी नहीं कमेंट करो आप लोग, केवल इसका आंसर दो, कॉपी पेन लेकर बैठो, अपना सवाल लगाते रहो बस। ठीक है ना? उसमें टाइम दो, कमेंट करने में कोई जरूरत नहीं है, कमेंट में आप अपना टाइम बेकार करो, ऐसा करके मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ठीक है? इस सवाल को लगाओ, अगर है तो यस बोल दो, नहीं है तो नो बोल दो। ठीक है, चलो सॉल्व करो बेटा, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट। करते रहो फटाफट आप सभी लोग। हाँ करो बच्चा। मोस्टली अपने बच्चों का सही आंसर आ रहा है, मोस्टली क्या सभी का सही ही आ रहा है। आ जाओ मैं फिर भी कर देता हूँ एक बार। इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, तो x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है बेटा? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 यहाँ पे, x पावर 3/2 इसका 1/2। ठीक है बेटा? 5 एक्स की पावर 3/2 इसका 5/। ठीक है बेटा? एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा ना? यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 माइनस माइनस 5x, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 3 प्लस। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर।
4x की पावर 4/2 माइनस 5x की पावर 8/, काट पीट मचा देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे आ जाएगा 4x की पावर 2। क्या कहते हो, है ना पॉलिनोमियल, है ना बेटा पॉलिनोमियल, है ना? ठीक है सर, ये भी पॉलिनोमियल है। आई बात समझ बच्चा, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी क्लास? अब तो नहीं होनी चाहिए ना। चले फिर नेक्स्ट। अब देखो, हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक बेटा, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ना, तो देखो, जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी हमारे पॉलिनोमियल की, वही हमारी क्या होगी बेटा, डिग्री होगी। जो हाईएस्ट पावर होगी हमारे पॉलिनोमियल की, वही हमारी बेटा क्या होने वाली है, डिग्री होने वाली है। ओके, देखो कैसे, देख लो कैसे बच्चा। जैसे मैंने यहां पे लिखा, तो जो पहले तो मैं लिख देता हूं, यार हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्या होता है डिग्री, क्या होती है बेटा आपकी, तो डिग्री आपकी है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री बेटा क्या है आपकी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्या है डिग्री आपकी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैं एग्जांपल उठा लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2x की पावर, ये लिख देना। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, इसमें बताओ मुझे डिग्री क्या है, तो सर आप तुरंत देखोगे इसकी पावर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 0 है, तो सर यहाँ पे हमारी हाई डिग्री क्या हुई सर, तो सर डिग्री हमारी हुई 3, क्योंकि यही हमारी क्या है, हाईएस्ट पावर है, क्योंकि यही हमारी क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर है ना, ये हमारी क्या है, हाईएस्ट पावर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कि 5x की पावर 4 2x स्क्वायर x। अब क्या होगा, अब होगा ये कि भाई हम लोग एग्जांपल लेंगे, सर हाईएस्ट पावर 4 दिख रही है, बहुत सारे अपने भाई बहन ये करके चले आएंगे, सर हाईएस्ट पावर 4 थी तो उसकी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। लेकिन ये गलत हो जाएगा बच्चा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि पहले आप पूरा सवाल बनाओगे, उसके बाद ही आप बताओगे फाइनली आंसर क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो पहले एक्स यार मल्टीप्लाई है ना, तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ बेटा, ठीक है। ये बन जाएगा 5x की पावर 5, और ये बन जाएगा 2x की पावर 3। ओके, तो अगर मैं पूछूं यहां से आपकी डिग्री क्या है बच्चा, तो आप क्या बता दोगे तुरंत ही, सर अब हमें पता चल गया डिग्री क्या है बच्चा, 5 है। क्या है बेटा, 5 है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, नहीं है ना। चलो आज एक दो सवाल और लगाते हैं ना, क्या ही दिक्कत है, एक दो और लगा लेते हैं, दिक्कत किस बात की भाई। देखो, जैसे मैंने आपसे बोला बेटा मुझे इसका बताओ, इसका आप सभी लोग करके बताओगे मुझे। चलो बताओ। क्या बता दिया यार मैंने, माइनस। चलो बताओ, इसकी डिग्री क्या होने वाली है बेटा, सभी लोग बताएंगे सॉल्व करके। बताओ इसकी डिग्री क्या होने वाली है, आप सब लोग बताओगे, एक मिनट का टाइम है केवल, फटाक से बता दो चलो। हाँ लगाओ भैया फटाफट। करो बच्चा। हम्म, चलो आ जाओ। सही है, बहुत लोगों का सही है, मतलब मोस्टली सभी का सही है। देखो
बेटा ये बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर ठीक है। अब ये सर 2x4 मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? प्लस होती है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी सर? नहीं है। 4 - 3 हो जाएगा ये, 3 - 1 हो जाएगा ये, 1 - 1 हो जाएगा। तो यहां बचेगा 2x⁻3, 5x⁻2, 3x⁻0। ठीक, तो 3x⁻0 का मतलब क्या हो गया बेटा? वो तुम्हारा x⁻0 क्या बन गई? 1 बन गई, ठीक है ना। हालांकि इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, बस जब यहां से आपको डिग्री पूछा तो आप डिग्री देख लो, ठीक है ना। डिग्री इसमें क्या हो जाएगी? तो सर डिग्री हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपकी क्या है? 3 है। हाईएस्ट पावर आपकी क्या है बेटा? 3 है। और जो मैं अभी बता रहा था आपको, ये देखो, ये क्या बता रहा था मैं आपको? डिग्री तो हो गई। जब भी कभी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है, ठीक है ना। क्या जाएगा? 3। इसको, इस पूरे को 0 ना बना देना बेटा, क्यों? या इस पूरे को 1 ना बना देना, क्योंकि 1 आपका कल क्या बनेगा? x की पावर 0 बनेगी ना, और x की पावर 0 1, यानी कि 3 × 1 3 बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी किसी तरीके की नहीं है ना? है क्या? नहीं होनी चाहिए, ठीक, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है ना? चले, चलो आयो। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा आपको मैं सिखा देता हूं कोफिशिएंट ना। क्या सिखा देता हूं बेटा? कोफिशिएंट। तो अगर कभी कोफिशिएंट पूछा जाएगा आपसे, तो कोफिशिएंट क्या होते हैं बेटा? जैसे आपसे पूछा जाए इस सवाल में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ, क्या बताओ आप हमको? जैसे वो आपसे पूछ लेता है मेरे को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ, तो आप क्या बता दोगे? एक्स क्यूब के साथ जिस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर मैं बोल दूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो बेटा फटाक से बता दो क्या होगा? सर 5 होगा, ठीक है ना। और अगर इसे मैं आपसे पूछ लिया था कांस्टेंट टर्म बताओ, क्या बताओ? कांस्टेंट टर्म बताओ, तो क्या हो जाता है बेटा? 3 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग अपने क्या जीरो का इसको बनाए होते, पूरे को 1 बना दिए होते, तो उनके हिसाब से कांस्टेंट टर्म क्या आता? 1 आता, और सवाल क्या हो जाता उनका? गलत हो जाता है कि नहीं? गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि केवल x की पावर 0 1 बनेगी ना, केवल x की पावर 0 ही तो 1 बनेगी। 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 होगा, तो कांस्टेंट अपना क्या बनता है? यहाँ पे 3 बनता। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चले आगे बच्चा, चलो आ जाओ फिर आगे चलते हैं भाई। अब देखते हैं, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या देखते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखो बेटा दो टाइप्स में बांटा गया है अपने सिलेबस के हिसाब से। दो टाइप से पॉलिनोमियल हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा? तो एक हो गया बेसिस ऑफ टर्म, और बेसिस ऑफ डिग्री या पावर, कुछ भी बोलते हैं। बेसिस ऑफ पावर लिख दो या डिग्री लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बेसिस ऑफ टर्म्स और बेसिस ऑफ पावर या डिग्री, कुछ भी, ठीक है ना। तो बेसिस ऑफ टर्म्स में क्या होगा बेटा, और बेसिस ऑफ पावर में क्या होगा? तो बेसिस ऑफ टर्म में बेटा होगा आपका मोनोमियल, ठीक है ना। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और ऐसे बेसिस ऑफ पावर में बेटा क्या होंगे हमारे पास? तो लीनियर, है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, है ना, ये हो जाएंगे। ठीक, अब मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं? तो भाई देखो मोनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे छोटा था। जैसे कि मोनोमियल में क्या होगा? टर्म के बेसिस पे ना, किसके बेसिस पे है? टर्म्स के बेसिस पे। तो जिसपे एक टर्म चल रहा हो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? मोनोमियल हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया x, मैंने लिख दिया 2x, है ना, 3y, ये सभी हमारे क्या हो गए बेटा? मोनोमियल हो गए। बाइनोमियल में देखेंगे तो यहाँ पे दो टर्म चलने लगेंगे। जैसे हमने लिया 2x प्लस
1, 3x प्लस 2, ये सभी हमारे क्या हो गए बेटा, बाइनोमियल हो गए। ट्राइनोमियल बेटा क्या होता है, 3 टर्म चलने लगेंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बन गया, लो 3 टर्म चलने लगे, ठीक है ना। देखो 1 2 3, आए बात समझ में। अब ये चीज हम लोग आते हैं बेसिस ऑफ पावर पे, क्या है तो देखो लीनियर, लीनियर में क्या होगा, जहां पे पावर एक चल रही हो, जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3, तो देखो यहाँ पे x की पावर आपकी क्या है, यहाँ पे x की पावर आपकी क्या है, 1 है ना बेटा, तो आपका लीनियर हो गया, कोई दिक्कत। x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक में क्या होगा बेटा, पावर आपकी 2 चल रही होगी, जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो तो मैक्सिमम पावर आपकी x की क्या है, 2 है, क्या है 2 है, तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। क्यूबिक में क्या होगा बेटा, पावर 3 चल रही होगी, जैसे 3x की पावर 3, बस इतना ही लिख देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं बेटा पावर क्या है, तो आप बोलोगे x की पावर 3 है, x की पावर क्या है 3 है, तो आपका तुरंत ये क्या बन गया, क्यूबिक बन गया, क्या बन गया बच्चा, क्यूबिक बन गया, कोई दिक्कत नहीं। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा बेटा, बाई क्वाड्रेटिक में पावर आपकी 4 या 4 से ज्यादा जाने लगेंगे, तो हमारी क्या बनने लगेंगे वो बेटा, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ऐसे करके लिख दिया, तो इसमें हमारी पावर क्या है बेटा, 4 है, तो हमारा क्या बन गया बेटा, बाई क्वाड्रेटिक बन गया, कोई दिक्कत परेशानी। इतने में कोई दिक्कत, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब बेटा थोड़ा सा एक और चीज आती है अपने पास, वो क्या होता है, तो सर कांस्टेंट टर्म, जीरो, ठीक है ना, जीरो पावर और कांस्टेंट टर्म इस टाइप के आते हैं। तो बेटा देखो कांस्टेंट टर्म में क्या आ जाएगा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3 4 5, ये सभी हमारे क्या है बेटा, एक तरीके से कांस्टेंट टर्म है, बात खत्म। अगर इनकी पावर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। इसको हम लोग भाई इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 3x की पावर 0 लो, लिख सकते हैं ना। अभी देखो थोड़ी देर पहले हुआ तो x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, तो 3 बन गया कि नहीं बन गया, हाँ सर ये कांस्टेंट टर्म बन गया, कोई दिक्कत। ऐसे ही पावर 0 में क्या होगा बेटा, पावर 0 में आपका क्या होने वाला है, तो यहाँ पे पूरी पावर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, पावर क्या बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, अरे यहाँ पे पावर जैसे 0 बनाना, मैं क्या लिख दिया मैं, एक मिनट, पावर 0 में जैसे मैंने लिख दिया आपके पास 0 इंटू एक्स की पावर 1, तो क्या बनेगा, 0 बनेगा नहीं, 0 इंटू एक्स की पावर 5, ठीक है, ये भी 0 बनेगा, 0 इंटू एक्स की पावर 100, ये सभी हमारे क्या बनेंगे बेटा, जीरोस पावर बन जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी। जीरोस पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरोस पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरोस पॉलिनोमियल हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर। चले फिर आगे बेटा, चलो आ जाओ। अब सीखते हैं बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दी गई है ना, उसके वेरिएबल हम लोग कौन सा टर्म रख दें कि वो पूरी पॉलिनोमियल हमारे जीरो बन जाए, तो जो वो टर्म होगा, जो हम लोग वैल्यू रखेंगे किसकी जगह में, वेरिएबल की जगह में, ठीक है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। देखो समझने के समझता हूं, जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे दी गई, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 प्लस का एक्स, एक ही पॉलिनोमियल दे दी गई, ठीक है ना, ठीक। अगर हमको यहाँ से इसका जीरोस निकालना है, देखो बेटा, तो अगर हम यहाँ पे P1 रखेंगे, क्या रखेंगे, P1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी 7 प्लस 1, 8 बन जाएगा, ये तो जीरोस नहीं हो सकता। जैसे मैं P0 लिख लेता हूं भाई, चलो ये भी अपना 7 बनेगा, ये भी जीरोस नहीं होगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे P2 रख लेता हूं भाई, 9 हो जाएगा, ये भी जीरोस नहीं होगा। तो सर रखें क्या, देखो तो अगर हम यहाँ पे -7 रख ले, तो 7 -7 जीरो बन गया कि नहीं बन गया, हाँ सर बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, हाँ सर बन गया। तो अगर मुझे यहाँ पे पूछा जाए कि जीरो क्या होगा, तो लिखेंगे -7 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सी, 7 प्लस एक्स,
ठीक है, आई बात समझ में? तो -7 हमारा क्या हुआ बेटा, पॉलिनोमियल हुआ किसका, 7 + x पॉलिनोमियल का। अच्छा तो सर क्या हम लोग इतना बड़ा प्रोसेस करते रहेंगे क्या, कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, उसका भी तरीका है यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका भी अपने पास है तरीका, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे हमसे पूछा गया, हम्म, है ना, हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखे हैं एक्स की, जो हमारा जीरो बन जाए, है ना, जो हमारा ये जीरो बन जाए। देखो तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से पी एक्स बराबर पूरा ले लेते हैं जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, 7 + x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -7। ठीक, बस ऐसे निकल आएगा आसानी से, ऐसे आसानी से निकल आएगा कि कौन सी वैल्यू रखने पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो बना देगा, या इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे। आई बात समझ में? जैसे मैं एक आपको देता हूं, बनाओ जरा बच्चों, जैसे मैंने आपको एक दिया, एक ये वाला बना दो बेटा और एक ये वाला बना दो, जीरोस निकालना, ठीक है ना। चलो इन दोनों के जीरोस निकालो, आसान से दोनों करो, दोनों के जीरोस निकालने आसान से एकदम, बना डालो जरा, बनाओ बेटा, हाँ बनाओ। हम्म, देखो कोई दिक्कत नहीं सर, भैया आपने जो भी बताया भाई, पी एक्स बराबर जीरो ले लेंगे, 2x + 4 बराबर जीरो कर देंगे, -4 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -4/2 तो आ गई, ठीक, बस जीरो हमारा क्या हो गया, -2 हो गया। और ऐसे यहां पे ठीक, कोई दिक्कत ऐसा नहीं बच्चा, नहीं है, समझ आई बात, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं जिनको बतानी है, ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं हमको ये बताना है। देखो तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि लीनियर में कितने होने वाले बेटा, लीनियर में कितने वाले होने वाले हैं, तो यहां पे लिखोगे ओनली 1 जीरोस, लीनियर में आपके पास केवल एक जीरोस होगा, लीनियर में आपके पास केवल एक जीरोस होगा, ठीक है। कैसे होगा सर देख लेते, जैसे मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना बच्चा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, हाँ सर है। तो फिर अगर हम लोग इसका एक जीरोस निकालने चले, इक्वल में जीरो, तो एक्स इक्वल में क्या निकल के आएगा, -2, केवल एक ही निकला कि नहीं निकला, है ना, एक निकला कि नहीं निकला, हाँ सर निकला, ये हो गया लीनियर का, ये हो गया आपके लीनियर का, है ना, दिख रहा है ना, ठीक। जैसे लीनियर के बाद में आपसे पूछूं क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का पूछता हूं, तो बेटा देखो क्वाड्रेटिक में ये चीज समझना, मैक्सिमम पावर तुम्हारी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री तुम्हारी कितनी हो सकती है बेटा, 2 हो सकती है। सर कैसे, जैसे मैंने लिख दिया x² -9,
ये लिख दिया ना। तो देखो यहां से तुम अगर x की वैल्यू निकालोगे तो निकल के आएगी प्लस माइनस का 3। क्या निकल के आएगी बेटा? प्लस माइनस का 3। अगर आप यहाँ पे प्लस का 3 रखते हो, देखो अगर आप यहाँ पे प्लस का 3 रखते हो तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 9 माइनस 9 कट के 0 बन गया, नहीं बन गया? और अगर आप यहाँ पे माइनस का 3 रखते हो तो स्क्वायर करोगे माइनस 3 का तो प्लस का 9 माइनस का 9 कट जाएगा, फिर भी 0 बन। आई बात समझ में? तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक में दो हो सकती है, मैक्सिमम पावर दो हो सकती है ना, मैक्सिमम पावर दो होगी। ये नहीं लिखोगे कि पावर दो ही होंगी, मैक्सिमम पावर दो होंगी। ठीक है ना? अच्छा अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं तो थोड़ा साइड में लगाते हैं और मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए मुझे कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, तो उसके कितने अपने पास जीरोस बनेंगे? तो उसके कितने जीरोस अपने पास बनेंगे बताओ। अगर तुम्हारे पास डिग्री कितनी है? 5 है, तो इसके जीरोस बताओ कितने होने वाले बेटा? इसके जीरोस बताओ कितने होने वाले हैं? इसके जीरोस बताओ कितने होने वाले हैं? बताओ इसके जीरोस कितने होने वाले हैं? अब बहुत लोग को दिमाग में आ रहा होगा सर 5 बनेंगे, सर 3 बनेंगे, सर 2 बनेंगे, 1 बनेंगे। देखो इसके जीरोस बनेंगे मैक्सिमम 5। ठीक, मैक्सिमम 5 बन सकते हैं, 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 4 5 भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं बनेंगे। मैक्सिमम 5 नंबर तक इसके जीरोस बनेंगे, नहीं 5 ही जीरोस के ज्यादा बन सकते हैं, कम बन सकते हैं लेकिन ज्यादा 5 से नहीं जा सकते। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी आई बात समझ में बेटा? इतने में किसी कोई समस्या है तो बताओ। नहीं है? ठीक है सर। अब मीनिंग ऑफ जियोमेट्रिकल में कैसे हम लोग जीरोस निकालते हैं, हमको ये चीज सीखनी ना। और कैसे ग्राफ बनता है कैसे नहीं बनता है ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको ये बताना रहेगा कि हाँ कैसे इसमें जीरोस हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना? तो बस ये चीज आपको सिखा देता हूं। देखो जैसे अपने पास एक ये और एक ये ग्राफ बना हुआ, ठीक है ना? ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 -1 -2 कुछ ऐसे बना हुआ। ठीक है? कुछ ऐसे बना हुआ। ठीक है ना? अब इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया मैंने, ये मैंने बना दिया। ठीक है? ये मैंने बना दिया। अगर मैं पूछूं इसमें जीरोस कितने हैं, अगर मैं पूछता हूं इसमें जीरोस कितने हैं, तो देखो सबसे पहली बात, जब भी आपसे जीरोस पूछा जाए ग्राफ के अंदर तो एक्स एक्सिस के जितने भी टर्म्स होते हैं वो सभी हमारे उसके जीरोस होते हैं। पहली बात, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होंगे जिन पे वो लाइन टच कर रही होगी वही हमारे क्या होंगे बेटा? जीरोस होंगे। ठीक है ना? ठीक, तो अगर हम इसमें जीरोस की बात करें तो उसमें देखो एक्स एक्सिस पे कहां कहां पे टच कर रहा है सर? यहाँ पे यानी कि -2, 0 पे कर रहा है। और सर कहां कर रहा है सर? 0, 0 पे कर रहा है। और कहां कर रहा है सर? 2, 0 पे कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। तो अगर मैं पूछो इसमें टर्म्स ऑफ जीरो कितने हैं, टर्म्स ऑफ जीरो कितने हैं या जीरोस कितने हैं इसमें, तो अगर मैं पूछूं इसमें जीरोस कितने हैं तो आप तुरंत बता दोगे सर 1 2 और 3। कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस है। अगर मैं पूछ लूं वो जीरो कौन कौन से हैं तो उन जीरोस की वैल्यू क्या क्या है, तो वैल्यू ऑफ जीरोस होगी तुम्हारी -2, 0, 2। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी बेटा? नहीं सर नहीं है। आई बात समझे बच्चा? हाँ सर। और देख लेते हैं दो चार, और देख लेते हैं दो चार भाई, कोई दिक्कत नहीं अपने को। देखो जैसे कि मैंने अब छोटे छोटे ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे ना ताकि 3 ये 0 हो गया, 1 2
ठीक है, पहले बना लेता हूँ फिर उसके बाद समझा। ठीक है, हो गया, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं यार। जब 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक। तो अगर मैं पूछूं आपसे बेटा इसमें जीरोस कहाँ है या जीरोस कितने हैं, तो आप तुरंत बता दोगे सर इसमें जीरोस कितने हैं। सर 1 पॉइंट 2 पॉइंट, एक्स एक्सिस पे कट करे बस वही बताना है, एक्स एक्सिस पे कट करे बस वही वाले बताने, वाई वाले नहीं देखने। तो एक्स एक्सिस पे सर इसके जीरोस हो गए 2, कितने जीरोस हो गए बेटा, 2 जीरोस हो गए। कौन कौन से हो गए, तो बेटा एक -1 और एक, आई बात समझे, देखो एक -1 पे कट रहा है, 2 पे कट कर रहा है नंबर। ऐसे में अगर यहां पे पूछूं जीरोस कितने हुए, तो सर एक हुआ, कितना जीरोस हुए, सर एक हुआ, ठीक है, कौन सा, ये वाला। और अगर मैं पूछूं जीरोस है क्या, तो वो जीरोस है माइनस का भाग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी बेटा, नहीं, एक दो और हो जाए, आ जाओ। हम्म, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने बना दिया, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे इसके जीरोस कितने हैं, आपसे पूछूं इसके जीरोस कितने हैं, तो सर आप बता दोगे, क्या बताओगे, इसमें कितने जीरोस हैं, तो सर एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने जीरोस हुए बेटा इसमें, 2 हुए। और अगर वो मैं उनके नेम पूछ दूं कि जीरोस हैं कौन कौन से, तो एक 2 और एक 4। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी है, बताओ बेटा। ये तुम्हारा क्या है, देखो ये तुम्हारा 2,0 है और ये तुम्हारा 4,0 है ना। वाई एक्सिस पे 0 चल रहा है और एक्सिस पे हमारा बढ़ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, नहीं है, आई बात समझने क्लास, ठीक है। तो बेटा देखो हम लोगों ने, अच्छा एक और आ जाओ फिर बताता हूँ क्या लगाता हूँ, बस ऐसे ही बता दो, ये लो बना दिया। बताओ इसमें जीरोस कितने होंगे, इसमें जीरोस कितने होंगे, तो सर हमारे पास जीरोस एक ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, एक एक्स एक्सिस पे यहाँ पे करता, तो हमारे पास जीरोस क्या होंगे बेटा, इसमें 2 होंगे, बात खत्म। हमसे वैल्यू नहीं पूछेगा भाई, जब वो वैल्यू देंगे तो वैल्यू पूछेगा नहीं, उसने बस एक्स एक्सिस पे काट के रख दिया, तुमसे पूछ रहा कितने होंगे, तुम बता देंगे सर 1 2। तो दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो बेटा देखो, अगर आप अब लगाना चाहोगे तो एक्सरसाइज 2.1 आपकी पूरी खत्म हो जाएगी इजिली, है ना। और आप एक्सरसाइज 2.2 के भी कुछ सम्स लगा लोगे आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म करते हैं बेटा, आगे फिर अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे से, ठीक है। चलो फिर गुड नाइट बेटा, सभी को शुभ रात्रि, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ का, ठीक है, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करते रहो, ठीक है। चलो।